हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम बात करेंगे अपना फिश कल्चर का। और फिश कल्चर में अपन देखेंगे कि एम्स एंड एम्स ऑफ फिश कल्चर क्या होते हैं। फिश कल्चर का जो मेन जो एम्स है वो है कि फिशीज का मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है, टेस्टी और बहुत ज़्यादा पौष्टिक जो फिश है उनके जो मीट की प्राप्ति करना है, उनमें यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशंस हों। फिशेज जो फिशरीज इंडस्ट्रीज है उसके बाई प्रोडक्ट की प्राप्ति करना, यानी और कौन कौन से उसके मीट के अलावा उस जो कल्चर है उसको अपना कर हम और कौन कौन सा बाई प्रोडक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, और जो फिश है उसको टेस्टी और न्यूट्रिशन वाली जो फिश की प्राप्ति करना, ये इसके एम्स हैं। और हम करते हैं कि क्वालिटीज ऑफ कल्चरेबल फिशेज, यानी जो फिश हैं उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो कल्चरेबल फिशेज होती हैं और जिनसे उनका कल्चर करके उनको अपन कर सकते हैं। तो फिश एंड फिशरीज का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक जो फिशेज का प्रोडक्शन करना होता है। और इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले फिशेज के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी होना नितांत आवश्यक है। इनके पालन हेतु प्रयुक्त की जाने वाली जो फिश में निम्न गुण होना चाहिए, जैसा उनका नेचुरल जो फूड होता है उसको ग्रहण करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि वो हमेशा आर्टिफिशियल के भरोसे ही ना रहे। आर्टिफिशियल भोजन करने की योग्यता भी उनमें होनी चाहिए। देखो, बैलेंस होना चाहिए, नेचुरल लेना भी ज़रूरी है और आर्टिफिशियल, यदि नेचुरल पूरा वहाँ नहीं है, मौजूद नहीं है, तो हम जो आर्टिफिशियल दें तो उसको भी वो लेने में सक्षम होनी चाहिए। ग्रोथ के साथ साथ कम भोजन की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी ग्रोथ भी पूरी होनी चाहिए और भोजन भी वो कम से कम खाए। यानी जब हम इनका कल्चर करते हैं तो यानी कि हमको जो फूड स्टफ है वो उनको कम से कम देना ज़रूरी हो। स्वभाव से वो क्या होनी चाहिए, हर्बीवोरस होनी चाहिए, शाकाहारी होनी चाहिए, कि उसको हमेशा वो दूसरे जो फिशीज को या कार्निवोरस ना हो। जो वाटर बॉडी के जो वाटर है और उसका जो क्लाइमेट में अचानक होने वाले जो चेंजेज को सहन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कि वो वाटर बॉडी है उसका जो पानी है उसकी एल्केनिटी, सैलिनिटी, टर्बिनिटी, CO2, BOD उसमें उसको सरवाइव करना आना चाहिए, उनसे वो अडेप्टिव होना चाहिए उसके। और जो रैपिडली ग्रोथ करने का उसमें करेक्टर होना चाहिए और रैपिडली ही वो अच्छा वेट और लेंथ प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सप्लाई कर सकें। वाटर बॉडी में जो अदर फिशेज के साथ वो बिना किसी प्रॉब्लम के रहने के योग्यता यानी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो वाटर बॉडी होती है उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक तरह की ही फिश होंगी, अदर और फिशेज होंगी, उनमें भी वो आराम से रह सके उनके साथ। और जो डिजीज़ के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, यानी उसका जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होना चाहिए, यानी कोई भी छोटी मोटी जब जो डिजीज़ वहाँ होंगी तो उनसे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, आराम से सर्वाइव कर सकें। और उनमें प्रोलिफिक्स ब्रीडिंग होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा उनकी प्रजनन की कैपेसिटी होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्शन हो सके। खाने में बेहद वो टेस्टी होनी चाहिए और न्यूट्रिशन वाली होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ कल्टिवेबल फिशेज, यानी कल्टिवेबल फिशेज जो हैं उनमें उनका कल्चरल करने वाली फिशेज हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं जिनका आराम से हम उनका कल्चर कर सकते हैं। इसमें जो इंडिजेनस जो देशज जो अपनी लोकल जो या जो फ्रेश वाटर का नेचुरल रूप से पाई जाने वाली फिशेज हैं, जैसे मेजर कार्प, और दूसरे जो साल्टी वाटर या में जो फिशेज होती हैं, जो लवणीय जल की जो फिशेज होती हैं जो फ्रेश वाटर के लिए भी अनुकूलित हो जाती हैं, जैसे चानोज है, मुलेटस है।
और एग्जोटिक फिशेज होती हैं जो विदेशी फिश होती हैं, वो दूसरे देशों से लाई गई हैं, जैसे मिरर कार्प है, चाइनीज कार्प है, क्रूशियन कार्प है या कॉमन कार्प है। तो ये दूसरे देशों से लाई गई फिशेज हैं। तो ये फिशेज वहाँ जहाँ भी लाएं वहाँ के लिए वो अडेप्टिव होनी चाहिए।